Good morning class 8 maths rational number वन पॉइंट थ्री तक कंप्लीट कर लिया है। पेज नंबर 16। आज हम जो है उसके आगे करेंगे। ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है आपके। अब जो बचा हुआ है वो बेसिकली पजल्स हैं, साथ में मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन हैं। इसके अलावा जो दो एक्सरसाइजेज दे रखी है जो बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2, ये एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस पर बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं। तो आज हम एक तो पजल्स करेंगे और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 आप प्रैक्टिस करिएगा। एक्सरसाइज 1.2 में केवल 7 क्वेश्चंस हैं, तो वो करवाने के बाद में मैं अगले वीडियो में या उसके बाद वाले वीडियो के अंदर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लूंगा, जो आपका चैप्टर नंबर 2 रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं पहले हम पजल बैग से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0/4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/4। अब 0/4 का मल्टीप्लिकेटिव जो होता है वो क्या होगा। अब आपको पता है कि इनवर्स मतलब कि न्यूमरेटर जो है वो नीचे चला जाएगा और डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि किसी भी जो है नंबर के नीचे या रैशनल नंबर के नीचे डिनोमिनेटर जो होता है वो जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर 0 होगा, अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इनडिटरमिनेट होगा, हम डिटरमिनेट नहीं कर सकते। तो ना इसका ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, नॉन डिटरमिनेबल। राइट। अब बात करते हैं हम दूसरे की ऑन a number line 3/5 lies to। अब इसमें पूछा है 3/5 कहाँ लाइन करेगा, इस तरफ करेगा, इस तरफ करेगा, मतलब कि 0 के राइट हैंड साइड में, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में और 0 पर, ठीक है, और नॉट ऑन द लाइन। तो आपको पता है ये कि 3/5 है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड जो अगर आप हम जाएंगे वो नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर नहीं है, ये रैशनल पॉजिटिव रैशनल है। तो ये 0 और 1 से बड़ा नहीं है, तो 0 और 1 के बीच में फॉल करेगा। इसका मतलब ये राइट साइड ऑफ 0 होगा। तो राइट टू 0 इसका आंसर होगा। अब द वैल्यू ऑफ 3 + 5 -7, ये आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है सम ऑफ 2 नंबर्स इज -4/3 इफ वन नंबर इज -5 व्हाट इज द अदर नंबर, और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो आप इस क्वेश्चन के लिए भी आप जो है चाहे तो आप इसको देखिए, इसमें दे रखा है कि सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स का सम जो है वो -4/3 है। अब 1 नंबर जो है इसमें से -5 है, सेकेंड नंबर हमको नहीं पता और आउटकम ये आ रहा है। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। ये जब उधर जाएगा ट्रांसपोजिशन जैसे करेंगे तो ये पहले तो आप ये देख लीजिए, ये ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, -5 = 4/3। ये जब माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 5
4/3 माइनस का प्लस 5। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। सीधा कर रहा हूं मैं 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एमसीक्यू है तो जाहिर सी बात है आपको बहुत स्पीडली करना पड़ेगा। -4 3 ऊपर में और नीचे 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा ताकि ये सेम आ जाए। कॉमन ले लिया 3 डिनोमिनेटर में, प्लस ये 15 आ गया। 15 में से -4 गए, पीछे कितने बचे 11, तो 11/3। बड़ा नंबर जो है बिगर नंबर 15 है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन प्रिवेल करेगा। तो इसके अंदर देखें बिल्कुल बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, 11/3। सो व्हाट शुड बी गेट व्हेन वी सबट्रैक्ट समथिंग लाइक -8/3। अब इसमें ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से क्या सबट्रैक्ट करें। माइनस, आप चाहें तो -x लिख दीजिए या आप ब्रैकेट कर दीजिए कि आप टू गेट 5/6। इस तरह का आप एक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, एलपीसी और फटाफट सॉल्व करके आप ऑप्शंस में से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका। इसके बाद वाला जो है वो क्वेश्चन है मेंटल मैथ्स। अगर हम मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पे -4/5 प्लस 9/20 इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। बार लगे हुए हैं, इसका मतलब कोई भी साइन आए इन दोनों के कैलकुलेशन के बाद है अल्टीमेटली जो है माइनस जो है वो चेंज होके प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा, और माइनस होगा तो वो कन्वर्ट होके प्लस कर देंगे। बार का मतलब है बार ऐसी हटेगा तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। -4, इसको 20 बनाने के लिए एलसीएम लेंगे। 5 और 20 का एलसीएम 20 होगा, तो ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 9/20 ये हो गया -16/20 प्लस 9/20 ये बार इक्वल्स टू, अगर आप फर्दर जाएंगे इक्वल्स टू -16 प्लस 9/20। 16/9 क्या बचेगा 7। बड़ा नंबर क्या है 16 है तो उसका साइन प्रिवेल करेगा, -7/20 और ये बार। अब जैसे ये बार हटेगा तो वर्टिकल दोनों साइड में जो बार है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/20। ओके। अब इसके बाद में है इज रेसिप्रोकल। Is reciprocal of P/Q is P/Q -1 is reciprocal is reciprocal of P/Q is P/Q और -1 पावर है इसकी। लेट्स सी रेसिप्रोकल का क्या होता है, P/Q मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल 1 आना चाहिए। दोनों का इसका P/Q के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करें तो जो आउटकम है रिजल्ट है वो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा ट्रांसपोजिशन में डिवाइड में चला जाएगा 1/P/Q उल्टा हो जाएगा ये 1/Q/P। अब देखिए आप चाहे तो यहां से चाहे तो वहां से, दोनों केस में मैं यहीं से इसको सॉल्व कर सकता हूं, यहां से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। दोनों केसेस के अंदर हम देखें
यहाँ तो ये 1 है और ये ऊपर जाएगा तो ये P अपॉन Q की पावर -1 हो जाएगी। और अगर इसको करना है तो भी ऐसा ही होगा। तो आप Q है इसको बैक पीछे लेके आओगे तो आप इसको इस स्टेप को यहीं पे इस स्टेप तक जाइए मत, आप इस स्टेप को यहीं पे P अपॉन Q इसको ऊपर पावर दिखा दीजिए -3 और आंसर आ रहा है तो आप इसका प्रूव यस, इसका रेसिप्रोकल ये है। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4। -4 का एडिटिव इनवर्स क्या है? सबट्रैक्ट एडिटिव इनवर्स फ्रॉम, तो -4 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -4 सो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। ये साइन चेंज हो जाएगा, 0 में किसी भी नंबर को 0 से प्लस या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर वही रहेगा, साइन जो है वो इस नंबर का जो साइन है वो प्रिवेल करेगा, तो +4 जो है इसका आंसर होगा। सो अगला क्वेश्चन आप कर लोगे, मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं। अब बात करते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट जैसे 5/3 जो है इसको नंबर लाइन में करना है, मैं ये चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप उससे करें। इसको मैंने ऑलरेडी अच्छे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। 5 तक ले जाना, 5 से 6 के बीच में जो है 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 0.3 पे जहाँ पे 3 थर्ड पार्ट आता है तो वो 5.3 होगा। सो मैं चाहता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप कर लें। इसके बाद में आती है जो जिस मेजर एक्सरसाइज की बात कर रहा था मैं, एक्सरसाइज 1.1 की। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन जो होते हैं स्पेशली एग्जामिनेशन में आपके आने के चांसेस होंगे। तो पहले जो क्वेश्चन है वो है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, इसका सेकंड आप करेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। अब इसके अंदर एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी क्या है? 2/, अब देखिए इसके अंदर ये आप अगर इस पूरे जो है क्वेश्चन को देखेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो नॉर्मल तरीके से अपन कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, अपन इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में जो है जो 3 रैशनल नंबर अपने पास आ जाएंगे और उसके बाद में तीनों का हम जो है डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन ये है कि एक प्रॉपर्टी यूज करनी है इसमें, उस प्रॉपर्टी को यूज करके अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पता है आपको कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये और इन दोनों में आपने देखा होगा कि ये और ये नंबर सेम है। तो -2/3 इंटू 3/5 और -3/5 इंटू 1/6, ये तो आप एक तरफ लिख दीजिए और ये 5/2 अलग से लिख दीजिए। अब प्रॉपर्टी का नाम लिख दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आई मीन यूजिंग प्रॉपर्टी। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3/5। आप चाहे तो साइड में लिख भी सकते हैं, AB प्लस BC इक्वल्स टू कॉमा A प्लस C। ये प्रॉपर्टी है आपकी, हमने स्टार्ट में पढ़ा है इसका प्रॉपर्टी। कॉमा क्या आ गया? -2/3
और -1/6, और ये पीछे बचा हुआ आपका रैशनल नंबर है, यहाँ लिख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, जो क्या है आपका 3/5, एलसीएम क्या आएगा 3 और 6, तो इसका मतलब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, -2/6 1/6 प्लस 5/2। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 3/5 -5/6 और ये 5/2। अब देखिए यहाँ पे ये 5 से ये 5 कट हो रहा है और ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ये प्लस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस होता है, तो माइनस, और ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये -1/2 और ये प्लस 5/2, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, 2 आ जाएगा, ये -1 ये 5, ये जो फॉर्मूला है मैं यहाँ से रद्द कर रहा हूँ, ये 5 में से 1 क्या गया 4, 2 2 1 जा 2 आंसर कितना आ गया 2। तो हमने प्रॉपर्टी यूज करके उसको सॉल्व कर दिया। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जिस तरीके से बोला है उसी तरीके से सॉल्व करना है। बी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, उसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी वो बतानी है, नाम लिखना है, उसके बाद आपको उसी थ्रू सॉल्व करना है। इसके बाद सेकंड है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स का वाला क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूँ मैं, तो आप इसका एडिटिव इनवर्स आप खुद बता सकते हो। 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2/8 प्लस x = 0, तो वो उस तरफ जाएगा और -2/8 होगा। तो आप ये क्वेश्चन आप खुद करना है आपको। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है -x, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसको वेरीफाई करना है। x की डिफरेंट वैल्यू दे रखी है आपको, 11/15 जैसे दे रखा है, तो आपको पता है कि x की वैल्यू जो होगी वही होगी जो x की वैल्यू है अल्टीमेटली, क्योंकि माइनस से माइनस कब जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आप यहाँ से आपको वैल्यू पुट करनी है, फिर इसको सॉल्व करना, ब्रैकेट खोलना है, माइनस माइनस प्लस करके आपको इसका आंसर बताना है। तो ये वेरीफाई करना है कि ये एक्चुअल में x होता है, तो ये सॉल्व करना है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ये आपको करना है, ये अभी बता चुका है आपको प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये सॉल्व करना है आपको। प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बताया आपको। फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूजिंग देखिए ये 5th क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें क्या है कि जैसे ये आपका दे रखा है, पहला इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू -4 है। अब इसका पूछा है कि ये प्रॉपर्टी का नाम बताइए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव जो है प्रॉपर्टी आपकी। इसके बाद में दूसरा है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इक्वल्स टू -13/7। अब देखिए मैंने आपको तो डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन आप जब अपनी कॉपी में करेंगे तो आपको कॉपी में सिर्फ ऐसा नहीं करना है, आपको बकायदा प्रॉपर्टी का नेम और प्रॉपर्टी लिखनी है। जैसे 1 = 1
ये तो इंटीजर के केस में है। और अगर आपको इसका लिखना है रैशनल नंबर का, तो राइट। तो आपको प्रॉपर्टी भी लिखनी है। जैसे ये है तो P अपॉन Q इंटू R अपॉन S इक्वल टू R अपॉन S इंटू P अपॉन Q। तो इस तरह की प्रॉपर्टी भी लिखनी है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो थर्ड बात है तो माइनस 19 अपॉन 29 इंटू 29 अपॉन 19 इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा P अपॉन Q इंटू Q अपॉन P 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी लर्न रहनी है। अगर दो तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। वन टाइप है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो मैंने अभी किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, और उसके अंदर आपको प्रॉपर्टी कौन सी है उस प्रॉपर्टी को लिखना है और फिर उसके बाद में उस पैटर्न से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरे में आपको केवल फॉर्मेट जो होगा मोस्ट होगा, आपको नेम लिखना है केवल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी, अब जो प्रॉपर्टी का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इसके बाद में जो है 6 नंबर क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16 क्या होगा? -7 अपॉन 16 का रेसिप्रोकल इसका उल्टा 16 अपॉन -7 और फिर से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्वेश्चन 6 अपॉन 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो भैया करिए सीधा। 6 अपॉन 13 कितना होता है? 6 6 90 90 36 96 13 के तो 7 जा 13 7 जा 91। ये माइनस हो गया 96 अपॉन 91। सो एक बार अब एक्सरसाइज नंबर 1 तक आते आते आपकी स्पीड बहुत तेज हो जानी चाहिए। आई डोंट थिंक यू शुड हैव प्रॉब्लम इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आप देखिए, टेल द प्रॉपर्टी अलाउज द कंप्यूट 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। अब ये वही वाली बात होगी, तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव। आप इसका पैटर्न पीछे वाले पैटर्न से मैच करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। इज 8/9 मल्टीपल इनवर्स ऑफ -1 अपॉन, तो ये एंड वाई नॉट, तो ये भी आपको देखना है क्या ये पॉसिबल है। ये वाई 8/9 है और इसका मल्टी जो प्लिकेटिव इनवर्स है वो इनवर्स नंबर में दे रखा है, तो बिल्कुल हो सकता है। कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए। -9/8 आ रहा है जो कि उल्टा है, साइन चेंज हो रहा है बस। तो साइन चेंज हो रहा है तो नहीं होगा, ध्यान रखना है। ये कह रहा है कि 8/9 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/9 माइनस का हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका इनवर्स 8/9, मतलब कि अगर मिक्स में करें तो क्या हो जाएगा 1/8 होगा। लेकिन कई बार आप जल्दबाजी में देखते हो कि ये हो रहा है तो आप फटाक से बोले तो यस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन ध्यान रखिएगा सिग्नेचर को मत भूलिएगा। ये सिग्नेचर में साइन को मत भूलिएगा। आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन नहीं होना चाहिए था, दोनों सेम नंबर होने चाहिए। माइनस का साइन नहीं है, पॉजिटिव है, तो इसका आंसर जो है वो नो में होगा। ओके, और रीजन क्या है? तो इट कैरीज माइनस साइन। ओके,
इसके बाद है 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 मिक्स नंबर में 3/1/3 है, y और y0 बिल्कुल है। 0.3 क्या होता है 3/10 होता है, और 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 10/3 होगा। तो आप मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, साइन का भी इसमें दोनों पॉजिटिव है तो बिल्कुल होगा, यस। सो ये आपको इस तरह के इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे। और बाकी जो है 10 और 11 है, द रेशनल नंबर डज नॉट हैव रेसिप्रोकल 0, 0 का कोई रेसिप्रोकल नंबर नहीं होता। 0 का होता है क्या, 0 का रेसिप्रोकल जाएगा 0 डिवाइड में चला जाएगा तो नहीं होगा भाई। द नंबर दैट है इक्वल रेसिप्रोकल नंबर 1 को डिवाइड करेंगे तो भी 1 ही आता है रैशनल बजट। तो ये ए बी सी और ये जो है ये मैं चाहता हूँ कि आप खुद से दिमाग लगा के करें, क्वेश्चन बड़े आसान है। और अगर मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा तो आप जो है आपको जो एक्सरसाइज करने का मजा आएगा नहीं, आप ऑलरेडी आपको सारे आंसर मिल जाएंगे तो यू वोंट एंजॉय सॉल्विंग इट। तो मैक्सिमम टाइम आप इसमें प्रैक्टिस करिए और 1.1 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।